हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में जानेंगे, उसकी फाउंडेशन, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशन। जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ये किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए और लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लीगल प्रैक्टिशनर्स को, लीगल प्रोफेशनल है जितने भी, सभी को लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पता ही होना चाहिए। नाउ वी गो। द टर्म टॉर्ट derive or originate from the Latin word tortium। द टर्म जो लॉ है ओरिजिनेट और ड्राइव हुई है लेटिन टर्म टॉर्टियम से, जिसका मतलब है रॉन्ग और ट्विस्टेड और क्रूक्ड, इलीगल, ट्विस्टेड और रॉन्ग। ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और इसका जो कॉर कंसेप्ट है ट्विस्टेड वर्ड का, वो इसीलिए से कि किसी तरीके को सीधे सीधे रास्ते पे चलना, स्ट्रेट और लॉफुल पाथ पे चलना, लीगल तरीके से चलने में, इसको कॉर कंसेप्ट जो बिल्कुल सीधे चलने से और उससे करने से बिल्कुल मना करता है। और इसका जो एक्शन है, जो रॉन्गफुल एक्ट होगा टेढ़े चलने से, ट्विस्ट होने से, जो रॉन्गफुल एक्ट होगा, जो रॉन्ग होगा, जो इलीगल होगा, और जो रॉन्ग इलीगल ट्विस्टेड होगा, उसे रॉन्गफुल एक्ट बोलेंगे। और उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए, उस रॉन्गफुल एक्शन के लिए हर एक डिफेंडेंट को सिविल लाइबिलिटी के लिए कंपनसेट करना ही पड़ेगा। वो रॉन्गफुल एक्ट्स लीड टू सिविल लाइबिलिटी। अब आते हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, ये जो डेफिनेशन है ये एक जनरल डेफिनेशन है। लॉ ऑफ टॉर्ट को काफी जूरिस्ट और फिलोसोफर्स के थ्रू अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया। इसकी कोई एक कोर डेफिनेशन नहीं है, ये एक जनरल तरीके से डिफाइन करा गया टॉर्ट को। देख लेते हैं इसको भी। इन द लीगल पार्लेंस द टॉर्ट इज डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग। ये एक सिविल रॉन्ग है जो बिल्कुल ही डिफरेंशिएट है फ्रॉम क्रिमिनल ऑफेंसेस से और कॉन्टेक्चुअल ब्रीचेस से। और ये एड्रेस करता है हार्म्स दैट अराइज इंडिपेंडेंटली, और ये एड्रेस करता है उन हार्म को जो इंडिपेंडेंटली अराइज होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूट से। और ये फोकसिंग, और ये फोकस करता है उन इंडिविजुअल राइट्स को, उन इंडिविजुअल राइट टू बी फ्री फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस और इंजरी। ठीक है, जो इंटरफेरेंस है, जो इंजरी है, और उनको फोकस करता है, उन राइट्स को, इंडिविजुअल के उन राइट्स को फोकस करता है, फ्री है उन राइट्स के लिए फोकस करने के लिए जो इंडिविजुअल उसके लिए इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल इंजरी के लिए इंटरफेरेंस और इंजरी करते हैं। अब ये हार्म किस किस तरीके से, हार्म किस किस कैसे कैसे हो सकता है हार्म। हार्म टू अ हार्म टू अ पर्सन, हार्म टू अ प्रॉपर्टी, हार्म टू अ रेपुटेशन और हार्म टू अ लीगल राइट्स। जो हार्म टू अ पर्सन है वो इंक्लूड फिजिकल इंजरी, इमोशनल डिस्ट्रेस, रॉन्गफुल रॉन्गफुल डेथ। इसके एग्जाम्पल हैं इंक्लूड बैटरी, असॉल्ट, नेग्लिजेंस, लीड टू पर्सनल इंजरी। और कवर्स, और हार्म टू प्रॉपर्टी covers damages to real estate, lands, buildings, etc. और पर्सनल बिलोंगिंग्स, इसके एग्जांपल हैं ट्रेस पास और कंजप्शन ऑफ गुड, किसी के गुड खा लेना किसी से बिना पूछे, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, और राइट टू रेपुटेशन, किसी के बारे में झूठ बोलना, उसकी इमेज को डिफेम करना, उसकी बदनामी करना, फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट करना, किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, चाहे लिख के चाहे बोलकर, लेबर और सलेंडर, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। रेपुटेशन का हार्म डिफॉर्मेशन से हो सकता है। और ये इंक्लूड करता है वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसके लिए कोई अदर कैटेगरी नहीं है, वो कवर्ड करता है फंडामेंटल राइट्स को, लीगल राइट फंडामेंटल राइट को भी कवर करता है। और एज फॉल्स, सच एज फॉल्स इम्प्रिजमेंट, उसी की तरह फॉल्स इम्प्रिजमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये एग्जांपल है राइट वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। हाँ, इसी तरीके से हो सकता है। और जब भी कभी टॉर्ट अकर होगा, एग्रीव पार्टी
whenever tort occurred, aggrieved party, जिसको हम plaintiff भी बोलते हैं, is entitled to compensate or damages. This legal remedy is pursued through civil courts, criminal डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और जो उसका प्राइमरी गोल है टू रिस्टोर इंजर्ड पार्टी को रिस्टोर करना, जैसे मैंडेटरी से या प्यूनिटिव से, मैंडेटरी कंपनसेशन देके और प्यूनिटिव से कंपनसेट करके उसे कंपनसेट इस तरीके से करा जा सकता है। और टाइप ऑफ डैमेजेस क्या होते हैं? मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉ ऑफ अलाउंसेस, पेन एंड सफरिंग, प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लेसमेंट। प्यूनिटिव डैमेजेस में पनिशमेंट और रॉन्ग पनिशमेंट टू रॉन्ग डूअर, ताकि डेटरेंट ऑफ सिमिलर एक्ट कोई दूसरा उसी तरीके से कोई एक्ट ना कर सके, डेटरेंट द सिमिलर कंडक्ट ऑफ दैट एक्ट। इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ऑफ टॉर्ट के, लाइक इंटरनेशनल लॉ, causing harm such battery, assault, false imprisonment and trespass, negligence, carelessness, conduct resulting into harm, requiring a duty of care, breach of duty, caution and damages. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऐसा कंसेप्ट है जिसने आपने कुछ करा भी करा तब भी आप लाइबल हो जाते हैं, आपका फॉल्ट नहीं होता तब भी, आपके पास्ट एक्ट से या फ्यूचर एक्ट से। और डिफॉर्मेशन अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, फॉल्स स्टेटमेंट, लेबल और स्लैंडर, और न्यूसेंस, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, अपनी किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी हो, सामने वाले को परेशान करना, उसे न्यूसेंस क्रिएट करना। ये ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है टॉर्ट के, जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये अलग कैसे है टॉर्ट? सोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस imposed by law, imposed by agreement between the parties, imposed by state. ड्यूटी नॉट टू हार्म अदर्स, टॉर्ट में ड्यूटी होती है कि दूसरे को हार्म ना करना। इसमें दोनों की ड्यूटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को पीसफुली एनफोर्स करना, और इसमें सिटीजन्स की ड्यूटी होती है टू फॉलो लॉ एंड कंडक्ट, लॉ एंड ऑर्डर। और पर्पस क्या होता है? इसमें कंपनसेशन दिया जाता है, पर्पस कंपनसेट, इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करना होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना पर्पस होता है इसका, और इसमें पनिश ऑफेंडर को पनिश करना और मेंटेन ऑर्डर एंड पीस। और इसमें पार्टीज इन्वॉल्व क्या क्या होती हैं? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इसमें प्रॉमिस और प्रोमिसी, जिसको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट भी कह देते हैं आप, और या पिटिशनर और रिस्पोंडेंट कह देते हैं। और इसमें ये जो क्राइम होता है ये ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट होता है, तो इसलिए स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, because criminal act is always against the state. Typical remedy: mandatory damages, compensation और punitive damages और specific performance of contract, या डैमेज कराना पड़ेगा या जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा उसकी परफॉर्मेंस करानी पड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, एनफोर्स, उसका ऑर्डर करेगा कोर्ट। और इसमें इम्प्रिजमेंट होती है या फाइन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो आएगी डेफिनेशंस ऑफ टॉर्ट की।